हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है यह है मासिक राशिफल, यानी कि मंथली राशिफल, जो कि दिसंबर 2024 का है। और इस दिसंबर 2024 के मंथली राशिफल के द्वारा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है, उनका दिसंबर 2024 कैसा रहने वाला है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। लेकिन साथियों, रिजल्ट्स जैसा कि आप जानते हैं हमारे जीवन में जो हमको प्राप्त होते हैं, चाहे वो शुभ परिणाम हो चाहे वो अशुभ रिजल्ट्स हों, चाहे वो ऑस्पिशियस रिजल्ट्स हों चाहे अनऑस्पिशियस रिजल्ट्स हों, ये हमको प्लेनेट्स के ही द्वारा मिलते हैं। यानी कि ग्रहों की जो स्थिति गोचर में आसमान में जो रहती है, ग्रहों की जो चाल होती है, उसी के आधार पर हमको शुभ और अशुभ परिणामों की प्राप्ति हमारे जीवन में हुआ करती है। अब बात ये पैदा होती है कि भाई, बात हो रही है क्योंकि मासिक राशिफल की, और मासिक राशिफल भी दिसंबर 2024 का। तो दिसंबर 2024 में ग्रहों की स्थिति गोचर में आसमान में कैसी रहेगी मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए, उसी के आधार पर हम आपको प्रेडिक्शन देंगे, जानकारी देंगे कि किस किस क्षेत्र में आपको कैसे रिजल्ट्स मिलने की यहाँ पर संभावना अधिक बनी रही है। उसके लिए ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप मिथुन लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को, जो कि 2024 में रहने वाली है दिसंबर में, उसको बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है, किस घर में बैठा है, किस ग्रह के साथ संबंध बना करके बैठा है। लेकिन इनमें से ही कुछ ग्रह अपना राशि का परिवर्तन भी करेंगे इस दिसंबर में। तो ये सारी जानकारी बहुत ही संक्षेप में आपको देने जा रहे हैं, और इसके बाद चर्चा करेंगे आपके अपने मंथली राशिफल को लेकर के, और अंत में कुछ देंगे आपको सरल, अचूक उपाय और आसान उपाय। अगर आप उन उपायों को भी साथ के साथ करते रहे तो आप मान के चलिए कि आपका समय बेहतर होगा, रिजल्ट्स भी बेहतर होंगे। तो प्रिय साथियों, आइए चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले मिथुन लगन राशि के जो जातकों का चार्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आरंभ करेंगे जहां से 8 नंबर लिखा हुआ है, जहां पर जिस घर में, जिस भाव में 8 का मतलब हो गया वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि होती है मंगल की राशि, मंगल इसके लॉर्ड है। तो मंगल के घर में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं एक साथ। सूर्य जो है यहाँ पर बने हुए हैं अपने मित्र की राशि में, मंगल उनके मित्र हैं। लेकिन ये 15 दिसंबर को यहाँ से निकलेंगे अपना राशि परिवर्तन करते हुए, और फिर ये जाएंगे अगले घर में, यानी कि 7th हाउस में, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर का मतलब है धनु राशि, जो कि गुरु बृहस्पति की राशि कहलाती है, और बृहस्पति भी सूर्य के परम मित्र हैं। तो सूर्य अपने मित्र के घर से निकल करके मित्र के ही घर में प्रवेश करेंगे 15 दिसंबर को, और फिर महीने के अंत तक वो धनु राशि सप्तम भाव में ही बने रहेंगे। ये स्थिति सूर्य की रहेगी दिसंबर में। आगे बात करते हैं मंगल ग्रह के विषय में। मंगल जो है वो अभी जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है, ये कर्क राशि कहलाती है चंद्रमा की, इसमें बैठे हुए हैं। और जब भी कर्क राशि में मंगल होते हैं तो वो नीच अवस्था में होते हैं, यानी कि नीच स्थिति में रहते हैं। नीच राशि है ये उनकी, मंगल की। तो मंगल अपनी नीच राशि में पूरे माह इसी राशि में, इसी घर में बने रहेंगे 2nd हाउस में, और 6 दिसंबर को ये वक्री हो जाएंगे मार्गी से, यानी कि वक्री और उदित अवस्था में ये पूरे महीने 6 दिसंबर से बने रहेंगे। ऐसे ही अब जानेंगे चर्चा के दौरान कि मंगल के द्वारा किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि नीच अवस्था में भी हैं और अब वक्री भी हो रहे हैं 6 दिसंबर से लेकर माह के अंत तक। आगे बात करते हैं बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह जो हैं अभी, जैसा मैंने कहा था कि सूर्य के साथ बैठे हुए हैं 6ठे भाव में, ये 6th हाउस कहलाता है, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, जहाँ पर बुध बैठे हुए आप देख रहे हैं। ये उनकी सम राशि है, मंगल के घर में बैठे हैं, अपने सम राशि के घर में बैठे हैं। और ये जो बैठे हैं, ये शुरू से ही जो यहाँ पर इस महीने के आरंभ से जो बैठे हैं, ये वक्री स्थिति में भी हैं और अस्त अवस्था में भी हैं। तो स्थिति बुध की कोई बेहतर नहीं है। लेकिन क्या होगा कि 11 दिसंबर को ये पूर्व में उदय होंगे वक्री अवस्था में, और फिर 15 दिसंबर को ये मार्गी भी हो जाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि 15 दिसंबर को जाकर के इनकी स्थिति में सुधार होगा बुध की। 15 तारीख तक इनकी स्थिति कमजोर है। बात करेंगे गुरु बृहस्पति की।
गुरु बृहस्पति जो है वो पूरे माह अपनी शत्रु राशि वृषभ में, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, वो शुक्र की राशि कहलाती है वृषभ राशि। द्वादश भाव है, 12th हाउस, वहाँ पर बने हुए हैं वक्री और उदित अवस्था में। इसी प्रकार पूरे महीने यहाँ पर ही बने रहेंगे। शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र अभी आप उनको देख रहे हैं जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है, अष्टम भाव में, 8th हाउस में। तो जहाँ पर ये बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये 2 दिसंबर को आएंगे। उससे पहले यानी कि पहले 2 दिन जो है ये अपनी सम राशि धनु में 7th हाउस में रहेंगे, जहाँ 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर से निकल करके ये 10 नंबर में आएंगे, मकर राशि, जो कि शनि की राशि कहलाती है, और शनि शुक्र के मित्र हैं। तो शुक्र अपने मित्र के घर में प्रवेश करेंगे अष्टम भाव में, अष्टम यानी कि 8th हाउस में, मकर राशि में, मार्गी और उदित अवस्था में। लेकिन 28 दिसंबर को ये यहाँ सिर्फ 28 दिसंबर तक रहेंगे। 28 दिसंबर को ये यहाँ से भी राशि परिवर्तन करके निकलेंगे। कहाँ जाएंगे? कुंभ राशि, जहाँ शनिदेव पहले से ही बैठे हुए हैं, नवम भाव में। 28 दिसंबर को ये वहाँ प्रवेश कर जाएंगे और अपने मित्र शनि के साथ संबंध बनाएंगे जाके। बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी है, अपने घर में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, नवम भाव में, भाग्य भाव में, और मार्गी भी हैं, उदित भी हैं। बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं शनिदेव। बात करेंगे राहु की। तो राहु जो है वो अपनी सम राशि मीन में बने हुए हैं, दशम भाव में, 10th हाउस में, और बने रहेंगे इसी प्रकार पूरे महीने। इसी प्रकार केतु भी अपनी सम राशि कन्या में, 4th भाव यानी कि 4th हाउस में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति साथियों। इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आप मिथुन लगन राशि के जातकों को जो रिजल्ट्स मिलने की बात हम कर रहे हैं, अब उसकी जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर को लेके। तो जो मिथुन लगन राशि के हमारे जातक हैं, अगर हम उनके करियर की बात करें तो मैं करियर आपका बहुत नॉर्मल तरीके से चलेगा पूरे महीने। ना तो कोई विशेष समस्या आपको फेस करनी पड़ेगी और ना ही कोई बहुत अचीवमेंट्स आपको होने वाले हैं। मतलब एक सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स आपको अपने करियर में मिलने की संभावना है। ये तो है, ज़्यादातर ऐसा ही है, लेकिन कोई अचानक डेवलपमेंट भी हो सकती है आपके कार्यस्थल पर। अचानक होगी अगर कोई भी डेवलपमेंट होती है तो, और वो भी जो डेवलपमेंट होगी, ऐसा नहीं है कि कोई इसमें आपको कोई नुकसान होगा या कुछ होगा, थोड़ा आपके बेहतरी के लिए ही होगी। जो भी होगा कुछ अच्छा ही होगा, अचानक होगा, लेकिन अब हो या तब हो। राहु बैठे हुए हैं, ये कभी भी कुछ भी अचानक आपको दे सकते हैं। साथियों, अगर मैं बात करूं धन की स्थिति की, सुख सुविधाओं की बात करें, तो सुख सुविधाओं का भी लाभ आपको मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विशेष रूप से 15 दिसंबर के बाद कुछ थोड़ा उसमें वृद्धि हो सकती है सुख सुविधाओं में। धन के अगर मैं लाभ की बात करूं कि धन का लाभ आपको कैसा रहने वाला है, तो प्रिय साथियों, धन का लाभ आपको होगा 15 दिसंबर के बाद से। अच्छा लाभ 15 दिसंबर तक जो स्थिति है धन के लाभ की आय में, वो एक तरीके से बहुत सामान्य रहने वाली है, और उसके बाद जो है आय में वृद्धि की आशा की जा सकती है, और अपने मित्रों से भी सहयोग की आशा की जा सकती है। बात करेंगे प्रेम संबंधों को लेकर के कि प्रेम संबंध कैसे रहने वाले हैं। प्रेम संबंध साथियों बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अगर आपके किसी के साथ प्रेम संबंध है, मेल या फीमेल के साथ, तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है। 2 तारीख से लेके और 28 तारीख तक के जो बीच का समय है दिसंबर में, ये आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही, आपके संबंध बहुत अटूट संबंध रहेंगे। लेकिन हमें तो इससे भी आगे जा कर के कुछ लग रहा है, जो हमें थोड़ा सा कहने में भी संकोच हो रहा है, कि आप फिजिकल कांटेक्ट की तरफ भी जा सकते हैं। ये भी कुछ इस तरीके के भी ग्रहों की ओर से संकेत यहाँ पर हमको मिल रहे हैं। तो 28 तारीख तक आप अपने इन संबंधों को एंजॉय कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं वैवाहिक जीवन की, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो साथियों में हाँ इतना जरूर कि मैं कह सकता हूं कि वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ओपिनियन, विचारों में भिन्नता, विचारों में समरूपता का ना होना, आप कुछ कहें, आपका जीवन साथी कुछ कहे, वैवाहिक जीवन तो चलता रहेगा, लेकिन ये भी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी पैरेलली। तो ये चीज़ें ज़रूर थोड़ी सी परेशान कर सकती हैं कुछ लेवल तक। और अगर हम बात करें पारिवारिक संबंधों की, तो पारिवारिक संबंध देखिए, आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखना है। किसी को कुछ भी बात करने से, बोलने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। वैसे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप बिना सोचे समझे कुछ बोल दें, लेकिन बाद में आपको रियलाइज हो कि ये मैंने अच्छा नहीं बोला, सही नहीं बोला।
ये मुझे नहीं बोलना, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, बाद में रियलाइज़ हो सकता है। कोशिश करिएगा कि अच्छा बोलें, सबके साथ सही बोलें, सही व्यवहार रखें। तो अगर आप ऐसा सोच के चलेंगे तो काफ़ी कुछ अपने ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। साथियों, पारिवारिक संबंध की मैंने जैसा कहा, अभी मैं जिसकी बात कर रहा था, परिवार में रह करके, चाहे समाज में रह करके, चाहे अपने कार्यस्थल पर रह करके, अपनी वाणी पर जरूर नियंत्रण रखिएगा। यह आपके लिए बहुत आवश्यक है, अन्यथा आपको ही इससे नुकसान होगा। अब मैं बात करूंगा आपसे शिक्षा को लेकर के। शिक्षा को लेकर के आपका कैसा रहने वाला है। प्रिय साथियों, जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है, तो शिक्षा, एजुकेशन की जहाँ तक बात है, तो एजुकेशन आपकी सामान्य तौर पे चलेगी, नॉर्मल एजुकेशन जो ले रहे हैं। और अगर मैं बात करूं महीने के उत्तरार्ध में, बिल्कुल अंत में जा कर के रिजल्ट्स आपके थोड़ा बेटर होंगे, उनमें सुधार होगा अंत में जा कर के। महीने भर तक तो चीज़ें ठीक ठीक चलेंगी, सामान्य तौर पर रिजल्ट्स आएंगे, महीने के अंत में जा कर के इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है। हायर स्टडीज़ करने वालों को जितना पढ़ेंगे उससे बेहतर रिजल्ट आएंगे, जितना आप टाइम देंगे अपनी पढ़ाई को। और भाग्य का भी सपोर्ट पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा। और थोड़ा सा पराक्रम में कमी जरूर रहेगी, जितनी परिश्रम मेहनत आपको करनी चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी रहने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। संतान की बात कर लें तो संतान के द्वारा भी माता पिता को सामान्य से मध्यम परिणामों की ही प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अगर मैं बात करूं आपके स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, शत्रु भी शांत रहेंगे। और यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मुकदमा आदि कोई ऐसा कुछ है, लीगल प्रोसीडिंग्स, तो वो भी आप कर सकते हैं 15 तारीख तक, 1 तारीख से 15 दिसंबर के बीच में, उसमें भी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे। साथियों, उपाय अब आपको मैं बताऊंगा कि क्या करने चाहिए ताकि आपका वैवाहिक जीवन भी और अधिक सुखद रह सके। प्रत्येक सप्ताह का जो वीरवार आता है, गुरुवार, सप्ताह में एक बार, आप गुरु बृहस्पति के दिन, बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें। हल्दी से उनका तिलक करें, चने की दाल चढ़ाएं, गुड़ से उनका भोग लगाएं, जल चढ़ाएं और वहीं बैठ करके या तो कथा करें गुरु बृहस्पति की, या ओम विरम बृहस्पताय नमः 108 बार इस मंत्र की जाप करें, धूप दीप करें। ये काम आपको कर लेना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि यदि आप पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं तब भी ये उपाय आपको बहुत फायदा देगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाणी में सॉफ्टनेस रहे, अच्छा बोलें सभी के साथ, सब कुछ ठीक रहे, तो उसके लिए फिर मैं आपको यही कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की एक माला नियमित रूप से करते रहिए संध्या के समय और प्रातःकाल। तो प्रिय साथियों, ये था आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली राशिफल दिसंबर 2024 का। यदि ये चर्चा मिथुन लगन राशि के जातकों को आपको पसंद आई है तो फिर आप इसको वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ तो वे भी जानकारी का लाभ उठा पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स पर बनते हैं वे सब समय रहते आप तक पहुँचें और आप उनका लाभ उठा सकें प्रॉपरली, तो फिर आप बेल आइकन को प्रेस करने में देर बिल्कुल ना करें। तो साथियों, इसी के साथ अब आप अपने सभी दर्शकों से इजाज़त लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।